हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं सब लोग। आज हम करने जा रहे हैं नायरा कट कुर्ती की कटिंग। तो जिसने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। आपका एक एक लाइक और शेयर हमारे मोटिवेशन को बढ़ाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नायरा कट कुर्ती की कटिंग। तो सबसे पहले जानेंगे हम हमारा मेज़रमेंट। तो नायरा कट कुर्ती के अंदर आपका बेसिक मेज़रमेंट रहता है आपका चेस्ट मेज़रमेंट एंड वेस्ट मेज़रमेंट। इसके साथ साथ आपका शोल्डर कितना है और नेक कितना है। एक जो चीज़ हमें इस कुर्ती में ध्यान में रखनी होती है वो होती है इसकी लेंथ को हम किस तरह से निकालते हैं। तो लेंथ निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, शोल्डर टू लास्ट पॉइंट आपका कौन सा होगा, लास्ट पॉइंट होगा जहां तक आपको कुर्ती की लेंथ रखनी है। तो शोल्डर से वो पॉइंट कहां तक आएगा, एक तो आपने ये मेजरमेंट लेना है नंबर 1। नंबर 2 आपका मेजरमेंट रहेगा शोल्डर टू वेस्ट, शोल्डर से आपकी कमर तक का मेजरमेंट। ये दो जो है मेजरमेंट बेसिक आपको लेने होते हैं और इन दो मेजरमेंट के साथ ही आपकी नायरा कट की कुर्ती की स्टार्टिंग होती है कटिंग की। तो सबसे पहले हम देखेंगे शोल्डर टू वेस्ट। शोल्डर टू वेस्ट के अंदर क्या होता है, ये दो हिस्सों में क्योंकि इसकी कटिंग होनी है। ऊपर का हिस्सा तो क्या रहता है, इसकी पेटी रहती है और नीचे का हिस्सा इसका घेर रहता है। ठीक है, तो ये दोनों सेक्शन अलग अलग कटते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आज हम किस मेजरमेंट से कटिंग करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसकी लेंथ है, लेंथ जो है कुर्ती की है 44 इंचेस, जिसमें से पेटी की लंबाई है 15 इंचेस। तो ये हमारी लेंथ आ गई। टोटल लेंथ शोल्डर टू डिजायरेबल पॉइंट या लास्ट पॉइंट हमारा 44 है और जो हमारी ऊपर की पेटी है वो हमारी है 15, योक भी जिसको हम बोलते हैं। तो ये हमारी 15 इंच है। ये करने के बाद चेस्ट है हमारी 36 इंचेस, वेस्ट 32 इंचेस, शोल्डर बॉडी मेजरमेंट 14, नेक है हमारा फ्रंट का 6 और बैक का 8। तो इस मेजरमेंट से आज हम करेंगे हमारी नायरा कट कुर्ती की कटिंग। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, 44 में से कितना माइनस करना है, 15 को माइनस करना है। हमारे पास आएगा 29 इंचेस। 29 इंचेस। अब हमने क्या करना है, अपर जो है 15 यानी हमारी जो पेटी है वो हमें चाहिए 15 इंच रेडी। और जो 29 आया है ये क्या होगा, नीचे जो हमारा रेस्ट ऑफ घेर है जो हम पेटी से अटैच करेंगे उसकी लंबाई है। तो इस 29 इंचेस में हमने क्या कर देना है, 3 इंच प्लस कर देना है। ये 3 इंच हम इसलिए प्लस करते हैं कि एक तो वो हमारे कमर से जहां से अटैच होगी वो एक नीचे से घेर की फोल्डिंग के लिए। तो ये हमने 3 इंच अटैच किया। अब हम करते हैं इसकी कटिंग स्टार्ट। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, क्योंकि हमारा गला 6 और 14 इंच है तो शोल्डर हमारा 14 है, इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे 7 आएगा। 7 में से 1 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 6 इंचेस। तो मेजरमेंट से अब हम करेंगे हमारी कटिंग। तो सबसे पहले हमने अपने फैब्रिक को डबल फोल्ड करना है। डबल फोल्ड करने के बाद हमने क्या करना है, अपने शोल्डर की मार्किंग। शोल्डर के लिए हमने सबसे पहले 6 इंच हमारी शोल्डर की मार्किंग करेंगे। 6 इंच करने के बाद 7.5 इंच आर्म होल के लिए निशान लगाया है मैंने। ये करने के बाद इसी लाइन पे हमने 6 इंच पे शोल्डर की मार्किंग और इन दोनों निशानों को हमने क्या कर देना, आपस में मिला देना है। ये करने के बाद अब हम क्या करेंगे, शोल्डर टू वेस्ट की जितनी हमारी लेंथ है, जैसे मेरी 15 इंच रेडी है तो ये 15 इंच हमारा रेडी का और 1 इंच हम क्या ले लेंगे मार्जिन। तो मैं 16 इंच पे इसकी मार्किंग करूंगी। ये 16 इंच मार्किंग करने के बाद हमने इसको एक स्ट्रेट लाइन से मिला देना है। ये हमारी पेटी की लंबाई आ गई। अब हमने क्या करना है, चेस्ट हमारा हमने देखा 36 इंचेस हमारा बॉडी मेजरमेंट है, सॉरी फिक्स मेजरमेंट है। उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 9 इंचेस। ये 9 इंच पे मैंने मेरी चेस्ट की मार्किंग कर ली और पीछे 1.5 इंच हमने सिलाई के बाद का अलाउंस छोड़ दिया। अब इसके बाद कमर हमारी 32 का चौथाई हो गया 8 इंच पे हमने मार्क कर देना है। तो सबसे पहले हमने लगाया हमारी चेस्ट का निशान। चेस्ट का निशान हमारा 36 चेस्ट थी हमारी मेजरमेंट में, उसका चौथाई करते हुए हमने यहाँ पर 9 इंच
इसके बाद लगाएंगे कमर का। कमर है हमारी 32 इंच, 32 इंच का चौथाई होगा 8 इंच। ये 8 इंच का निशान लगाने के बाद 1 इंच हमने लगाना है हमारी प्लेट का निशान। ओ भाई ये 8 इंच हमने कमर का निशान लगाना है। 8 इंच कमर के निशान के बाद 1 इंच प्लेट का निशान लगेगा। प्लेट के बाद 1.5 इंच हमारा, जितना हमने ऊपर मार्जिन छोड़ा उतना ही हम क्या करेंगे, पीछे मार्जिन छोड़ेंगे। अब ये दोनों लाइंस को हमने आपस में मिला देना है। ये हमारी स्टिचिंग की लाइन हो गई और ये हमारी कटिंग की लाइन हो गई। ठीक है, ये करने के बाद क्योंकि 36 इंचेस है 2.25 ये हमारा आर्म होल की मार्किंग होगी। हमारे आर्म होल की बैक की मार्किंग कितने पे, 2.25 पे। अब इसी पे हमने क्या करना है, 1 इंच पे निशान लगाते हुए, ये हो गई हमारी 1 इंच पे, ये हो गई हमारी फ्रंट आर्म होल की मार्किंग। इस तरह से हमने फ्रंट का आर्म होल कट कर लेना है। नेक के लिए हम 2.75 इस तरह से मार्क करेंगे और 6 इंच क्योंकि हमारे फ्रंट के गले की डेप्थ है तो ये 6 इंच पे हमने निशान दिया। 6 इंच पे निशान लगाने के बाद वही 2.75 इंचेस पे हमने ये स्ट्रेट लाइन बनाई अपनी और इन दोनों निशानों को हमने मिला देना है। ये करने के बाद आप इसमें जो भी नेक बनाना चाहें उसका ड्रॉ करेंगे। जैसे मुझे अभी बनाना है उस नेक के लिए मैं क्या करूँगी, नीचे से 1.25 यानी 1.25 इंच पे मैंने एक निशान लगाया और इस निशान से हल्की गोलाई देते हुए मैंने यहाँ अपनी वी से मिला देना है नीचे से। और ये बाकी को हम सीधा रखेंगे। ये हमारे गले का निशान हो गया। अब जो हमने करना है वो क्या करना है, स्ट्रेट कुर्ती जो रहती है उसमें हमारी फिटिंग के साथ हम लोग अटैच कर लेते हैं लेकिन जब नायरा कट कुर्ती की बात आती है तो हम इसमें जो ऊपर हमारी पेटी रहती है उसमें डालते हैं प्लेट। उस प्लेट के लिए हमने एक मार्जिन भी लिया है। तो उस प्लेट को हम कैसे डालेंगे, हमारे सेंटर से हम क्या करेंगे, 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरह से। ये 3.5 इंच पे निशान लगाने के बाद ऊपर से शोल्डर से जहां तक आपका अपेक्स पॉइंट आ रहा है उस अपेक्स पॉइंट पे आप निशान लगाओगे। ये हमारा अपेक्स पॉइंट, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी 3.5 इंच। अब इस पॉइंट को इस पॉइंट से हमने स्ट्रेट लाइन से मिला देना है। ये मिलाने के बाद अब इसी लाइन के लेफ्ट साइड में भी ½ इंच और राइट साइड में भी ½ इंच का हमने निशान देना है और इन दोनों लाइनों को फिर से हमने सेंटर पॉइंट से मिला देना है। टोटल 1 इंच। टोटल कितना लेना है हमने, 1 इंच। ये जो 1 इंच है ये वो हो गया जो हमने यहाँ बढ़ाया था। तो ये 1 इंच की हमने क्या करनी है, यहाँ पर प्लेट डालनी है। ये है सिंपल कटिंग जिसके अंदर क्या है, हमारा बस्ट एरिया और अपर बस्ट दोनों बराबर है। उसके अंदर अगर अपर बस्ट क्या है आपकी साइज में कम है और बस्ट ज़्यादा है तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, आर्म होल का ये जो कॉर्नर बनता है इससे 1 इंच कहाँ पर, जहाँ पर हम चेस्ट की लाइन लगाते हैं ना स्टिचिंग की, उस तरफ 1 इंच पे हम निशान लगाएंगे। और ये जो पॉइंट है हमारा, यहाँ से हम आर्म होल की तरफ तिरछा करते हुए 2.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। इन दोनों निशानों से हम ये एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे। ये स्ट्रेट लाइन बनाने के बाद इसमें अब कितना, 2 सूत यानी ½ इंच से कम, 2 लाइन इधर और 2 लाइन इधर हमने क्या करना है, मार्क कर देना है और इसको इस तरह से इस पॉइंट से मिला देना है। यानी टोटल 0.5 इंचेस का हमने यहाँ पर मार्जिन लेना है। ये मार्जिन लेते हुए इस तरह से हम ये 2 निशान लगाएंगे और अब इसकी हम सिंपली कटिंग कर देंगे। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि ये जो प्लेट है आर्म होल वाली, ये सिर्फ फ्रंट में डलती है और ये जो कमर की प्लेट है नीचे से जो आ रही है ये हमारे फ्रंट और बैक दोनों में डलेगी। ठीक है, इसको देखते हुए हमने करना है। अब हमारा आर्म होल की साइड हमने ½ इंच डाउन करना है हमारी कंधी को। तो ये ½ इंच पे हमने निशान लगाया
और ये हम अपनी कंधी को 1/2 इंच डाउन कर देंगे इस तरह से। अब करेंगे हम इसकी कटिंग। सेम इसी तरह से, इसी प्रोसेस से हमने अपनी बैक की पार्ट की कटिंग कर लेनी है। बैक पार्ट कटिंग करने के बाद हम ये फ्रंट के आर्म होल की काट डाल लेंगे। ये हो गया हमारा ऊपर की पेटी की कटिंग। इसके बाद जो नीचे रेस्ट ऑफ हमारा कपड़ा बचता है, उस कपड़े में हमने, हमारी लेंथ जो आई थी 29 इंचेस, 29 में हमको 3 प्लस करना है, टोटल आएगा 32 इंच। यानी आपने कपड़े की जो लंबाई है वो 32 इंच लेनी है। 32 और 32 के 2 पल्ले आपने निकाल लेने हैं। 32 इंच के 2 पल्ले निकाल लेने हैं। विड्थ जितनी है कपड़े की उतनी रहेगी, यानी चौड़ाई जो है कपड़े की, अगर 44 का पना है तो आप 44 ही चौड़ाई रखेंगे, 46 का पना है तो आप 46 ही चौड़ाई रखें। रखने के बाद उसकी कटिंग करने के बाद इसको सिंगल कर लेंगे। स्टिच करते हुए ये जो प्लेट्स हैं इनकी सिलाई लगाते हुए हमने अपनी कुर्ती में प्लेट डाल लेनी है। जैसे मैंने आपको सिंपल कुर्ती के अंदर नेक बनाना बताया, वो नेक आप बना लेंगे। ये प्लेट डालने के बाद ये जो कपड़ा रहता है इसकी बारीक बारीक गैदर बनाते हुए आपने पूरी इस कुर्ती के साथ अटैच कर लेनी है। एक चीज़ ध्यान में रहे कि ये जो आपकी स्टिच वाली लाइन है, यहाँ तक आपने कपड़े को स्ट्रेट जोड़ना है, बाकी सारे कपड़े की आपने प्लेटें डालनी हैं। अगर किसी को शॉर्ट स्लिट चाहिए तो उसकी सिलाई यहाँ तक लगाने के बाद आप बाकी कपड़े के चाक फोल्ड कर देंगे। और अगर किसी को लॉन्ग स्लिट चाहिए तो जहाँ तक उनका हिप की या 15 इंच या 16 इंच जहाँ तक लंबाई चाहिए, वहाँ तक सिलाई लगाने के बाद बचे हुए कपड़े की आप साइड्स फोल्ड कर देंगे। तो इस तरह से हमारी नायरा कट कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग होगी। थैंक यू व्यूवर्स।